guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will discuss about the summary of 12th night. And before this video I have already uploaded the complete introduction and the main characters of 12th night. So अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर जब BA ऑनर्स इंग्लिश की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको उसमें 12th नाइट का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। उसी में मैंने इसका इंट्रोडक्शन और मेन कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं। And in this video we'll discuss about the summary in Hindi, and after this video I will upload the detailed summary and analysis like Act 1 Scene 1 summary, Act 1 Scene 2 summary। इस तरीके से हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। So without any delay let's discuss about the summary in Hindi of 12th night। सो गाइस, जो 12th नाइट है ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, मतलब जो ये प्ले है ये एक जगह पर स्टार्ट होता है इलायरा में। सो इलायरा जो है एक जगह का नाम है और वहाँ के ड्यूक होते हैं ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक मतलब राजा होता है, शासक, कुछ भी आप कह सकते हैं किंग तरीके से। सो इलायरा के ड्यूक होते हैं ड्यूक ऑर्सिनो, और इलायरा में एक काउंटेस रहती हैं जिसका नाम होता है ओलिविया। सो ओलिविया जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, वेल्दी होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। सो जो ड्यूक ऑर्सिनो होते हैं वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब ओलिविया और ड्यूक दोनों एक ही कंट्री इलायरा में रहते हैं, मतलब आसपास रहते हैं, और जो ड्यूक होते हैं वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो ओलिविया होती है वो ड्यूक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। और साथ ही साथ एक बात और है कि जो ओलिविया है उसके फादर अभी रिसेंटली मर गए थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद उसके भाई की भी डेथ हो जाती है। और इस चीज़ से जो ओलिविया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट 7 ईयर्स तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी। वो अपने भाई की मौत के लिए शौक मनाने का डिसाइड करती है। सो शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, ऐसा वो डिसाइड करती है। सो गाइज़, ये तो हुआ ड्यूक ऑर्सिनो और ओलिविया के बारे में। साथ ही साथ दो ट्विन ब्रदर सिस्टर होते हैं इस प्ले में जिनका नाम होता है वियोला और सेबेस्टियन। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वियोला के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों जो प्ले में अपीयर होते हैं तो किस तरीके से अपीयर होते हैं कि ये दोनों ही बहन भाई एक शिप से जा रहे होते हैं, लेकिन एक समुद्री तूफान के कारण जो उनकी शिप होती है वो डूब जाती है, और जो वियोला होती है वो इलायरा में ही आकर गिरती है। मतलब वो उसे जब होश आता है वो बेहोश होती है और इलायरा में आकर गिर जाती है शिप के थ्रू। सो जब उसे होश आता है तो वो पाती है कि वो इलायरा में है, और उसके साथ साथ सी कैप्टन और काफ़ी सारे कुछ सेलर्स भी होते हैं। सो जो वियोला होती है जब उसे होश आता है तो वो इधर उधर अपने भाई सेबेस्टियन को ढूंढती है, लेकिन उसे सेबेस्टियन कहीं पर भी नहीं मिलता है और वो सोचती है कि शायद सेबेस्टियन की मौत हो गई है उस समुद्री तूफान में। तो अब वो सोचती है कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है और अब अपनी ज़िंदगी उसे खुद अकेले ही नए सिरे से शुरू करनी होगी। तो जब उसे सी कैप्टन बताते हैं कि वियोला जो है अभी इलायरा में है, और साथ ही साथ सी कैप्टन वियोला को ओलिविया और ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में भी बताते हैं कि इलायरा के एक ड्यूक है ड्यूक ऑर्सिनो जो कि ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो वियोला है वो सोचती है कि वो ओलिविया की सर्वेंट बनकर काम कर लेगी, लेकिन जब उसे पता लगता है कि ओलिविया तो किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी नेक्स्ट 7 ईयर्स तक, तो उसके बाद वो सोचती है कि ठीक है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेगी एज अ मैन, मतलब अपना भेस बदल लेगी, एक आदमी के रूप में आ जाएगी, आदमी जैसे कपड़े वपड़े पहन लेगी और अपने आप को डिस्गाइज कर लेगी, और वो ड्यूक ऑर्सिनो की सर्वेंट बनकर यहाँ पर रहेगी, ऐसा वो डिसाइड करती है। तो जो सी कैप्टन होते हैं वो उसकी बात से अग्री करते हैं, और उसके बाद जो वियोला है वो अपने आप को डिस्गाइज करके एज अ मैन और अपना नाम रख लेती हैं सिजेरियो। तो उसके बाद वो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में काफ़ी टाइम तक रहती है, उसको सर्व करती है। तो जब ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में ड्यूक के साथ रहने लग जाती है वियोला, तो वियोला से कहीं ना कहीं ड्यूक ऑर्सिनो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो वियोला को लाइक करते हैं, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है एक लड़का है ड्यूक की नज़र में। हालांकि है वो लड़की, लेकिन ड्यूक की नज़रों में तो वो एक लड़का है सिजेरियो। तो इसीलिए ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया को मनाने के लिए एक दिन सिजेरियो को भेजते हैं। वो सिजेरियो को बोलते हैं कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो और जाओ ओलिविया को मेरे लिए मनाओ। तो उसके बाद जब वो सिजेरियो को भेजते हैं ओलिविया को मनाने के लिए, तो गाइज़ हमें यहाँ पर एक बात पता लगती है कि सिजेरियो भी अब ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार करने लग गई है। मतलब वियोला जो है वो भी ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लग गई है।
सो जब वो जाती है मिलने के लिए ओलिविया से, ओलिविया से जब वो मिलती है तो ओलिविया जो है उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा चार्म्ड होती है। मतलब वियोला जो है वो ओलिविया को भी पसंद आ गई है। देखो, एक तो वियोला ने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है, वो मैन के रूप में है, और जब ओलिविया उसे देखती है तो ओलिविया सोचती है कि ये मैन ही है। उसे नहीं पता है कि ये एक लड़की है, ये कोई आदमी नहीं है। तो इसीलिए ओलिविया उससे प्यार कर बैठती है और ओलिविया डिसाइड करती है कि हाँ, अब वो इसी से शादी वादी जो भी है इसी से करेगी। तो गाइज़, यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बनता है किन के बीच? सिज़ेरियो मतलब जो डिस्गाइज वियोला है वो ओलिविया और ड्यूक ऑर्सिनो के बीच में। किस तरीके से बनता है ये लव ट्रायंगल? देखो, जो वियोला है मतलब जो डिस्गाइज्ड सिज़ेरियो है वो लाइक करने लग जाती है ड्यूक ऑर्सिनो को, और जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो प्यार करते हैं ओलिविया को, लेकिन जो ओलिविया है वो प्यार करती है डिस्गाइज वियोला मतलब सिज़ेरियो को। तो इस तरीके से ये एक लव ट्रायंगल बन जाता है। देन क्या होता है गाइज, हमारे सामने कुछ और कैरेक्टर्स आते हैं। सर टोबी बेल्च जो कि ओलिविया के अंकल हैं, और इनके फ्रेंड मतलब सर टोबी बेल्च के फ्रेंड हैं एंड्रयू एगुचीक। सो एंड्रयू एगुचीक जो हैं वो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं। वो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं क्योंकि जो उनका फ्रेंड है टोबी बेल्च वो उन्हें बोलता है कि तुम ओलिविया से शादी कर लो, और ओलिविया बहुत सुंदर भी हैं। तो जो एंड्रयू एगुचीक हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, इसीलिए सर टोबी बेल्च चाहते हैं कि ओलिविया से एंड्रयू एगुचीक शादी कर ले। सो जो एंड्रयू एगुचीक है उन्हें भी ओलिविया पसंद होती है, वो भी उससे प्यार करता है और वो डिसाइड करता है ठीक है वो उसी से शादी करेगा। लेकिन जब एंड्रयू एगुचीक देखता है कि सिज़ेरियो और ओलिविया की जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब ओलिविया जो है वो सिज़ेरियो को प्यार करने लग गई है, उसे पसंद करने लग गई है, तो इस चीज़ से जो एंड्रयू एगुचीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। और जब सिज़ेरियो जा रहा होता है तो एंड्रयू एगुचीक जाते हैं सिज़ेरियो के पास और बोलते हैं कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, मुझसे लड़ो। तो सिज़ेरियो तो देखो नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कोई मैन नहीं, वो एक लड़की है और वो मैन से कैसे लड़ेगी, बिकॉज वो सोचते हैं कि एंड्रयू एगुचीक से तो मैं कमज़ोर ही हूँ और मैं उससे नहीं लड़ सकती। तो इसीलिए जो सिज़ेरियो होता है मतलब जो वियोला होती है वो एंड्रयू एगुचीक से बचकर निकल जाती है। सो गाइज देखो, उसी टाइम पर क्या होता है, जो वियोला का ट्विन ब्रदर था सेबेस्टियन वो भी इलायरिया में आ जाता है एक सी कैप्टन के साथ जिसका नाम होता है एंटोनियो। सो सेबेस्टियन का जहाज़ जब डूब रहा होता है तो एंटोनियो सी कैप्टन ही सेबेस्टियन को बचाता है, और सेबेस्टियन को जो एंटोनियो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा माना जाता है कि वो एंटोनियो जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था सेबेस्टियन की तरफ फिज़िकली, मतलब वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, मतलब एंटोनियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था सेबेस्टियन के तरफ फिज़िकली। और यहाँ पर हमें एक बात और याद रखनी है कि जो एंटोनियो है वो और ड्यूक ऑर्सिनो आपस में दुश्मन है, मतलब उनकी कुछ पुरानी आपसी दुश्मनी है। सो ड्यूक ऑर्सिनो और एंटोनियो आपस में दुश्मन है, लेकिन उसके बाद भी एंटोनियो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं सेबेस्टियन को, इतना ज़्यादा लगाव होता है उन्हें सेबेस्टियन से कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ पर सेबेस्टियन को ले आते हैं। और उसके बाद जब सेबेस्टियन जा रहा होता है तो सेबेस्टियन को देख लेता है एंड्रयू एगुचीक। तो देखो, ये दोनों भाई बहनों की शक्ल जो है, मतलब सेबेस्टियन की और वियोला की शक्ल जो है वो बिल्कुल सेम लगती है। और यहाँ पर तो फिर वियोला ने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है एज अ मैन, तो वो बिल्कुल ही सेबेस्टियन जैसी लगती है। तो इसीलिए एंड्रयू एगुचीक जब सेबेस्टियन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सिज़ेरियो है। सिज़ेरियो को कुछ लोग कैसेरियो भी कहते हैं। सो डोंट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज फिर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इट इज़ नॉट सिज़ेरियो कैसेरियो। सो जो भी आपको प्रोनाउंस करना सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। अभी मुझे ये याद आया तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। सो जो एंड्रयू एगुचीक होते हैं वो सोचते हैं कि ये सिज़ेरियो है और वो ये सोचकर लड़ने के लिए चले जाते हैं सेबेस्टियन के साथ और वो सेबेस्टियन को मारने लगते हैं। तो उसी टाइम पर वहाँ पर आ जाती है ओलिविया। तो ओलिविया जाती है सेबेस्टियन के पास और बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो इस चीज़ पर जो सेबेस्टियन होता है वो एक तरीके से पूरा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये पागल आदमी जो है मुझे मार रहा है और ये इतनी सुंदर लड़की मुझे बोल रही है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ के सारे लोग पागल तो नहीं हो गए हैं।
तो उसके बाद फिर वो सोचता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, तो उसके बाद जो सेबेस्टियन होता है वो हाँ कर देता है उससे शादी करने के लिए। देन गाइस क्या होता है, जो एंटोनियो है जो कि ड्यूक ऑर्सिनो का दुश्मन था और जिसे कि सेबेस्टियन से फिज़िकली लगाव था, उसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं ड्यूक ऑर्सिनो के जो जेलर्स होते हैं, मतलब ड्यूक ऑर्सिनो के जो भी सर्वेंट्स होते हैं, जेलर्स होते हैं, वो एंटोनियो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और उस टाइम पर एंटोनियो देखता है सिजेरियो को, मतलब वियोला को, और वो सोचता है कि ये सेबेस्टियन है, तो वो हेल्प के लिए बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो सिजेरियो तो उसकी हेल्प करेगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज वो एंटोनियो को जानता नहीं है। तो उसके बाद एंटोनियो सोचता है कि सेबेस्टियन ने मुझे धोखा दिया है, तो उसके बाद वो चिल्लाने लगता है एंटोनियो, सेबेस्टियन प्लीज़ हेल्प मी। तो उसके बाद जो वियोला होती है वो सोचती है सेबेस्टियन जिंदा है, तो उसे ढूंढते हुए वो निकल जाती है। तो उसके बाद सभी लोग स्टेज पर अपीयर होते हैं गाइस, और उसके बाद ये चीज़ रिवील होती है कि सिजेरियो जो है वो एक मैन नहीं बल्कि एक लड़की है और सेबेस्टियन की ट्विन सिस्टर है। तो देखो, जब ड्यूक ऑर्सिनो को ये पता लगता है कि सिजेरियो जो है वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है वियोला, तो वो ये डिसाइड करता है कि ठीक है वो वियोला से शादी करेगा। और सेबेस्टियन जो है वो अपनी बहन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो दोनों बहन भाई भी, सेबेस्टियन और वियोला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सेबेस्टियन और ओलिविया की तो पहले ही शादी हो चुकी थी। सो गाइज़, इस तरीके से ये प्ले एंड होता है कि ओलिविया की शादी हो जाती है सेबेस्टियन से और वियोला की शादी हो जाती है ड्यूक ऑर्सिनो से। सो गाइज़, इस तरीके से इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड आई होप आप लोगों को ये प्ले अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बहुत जल्दी ही मैं एक्ट वाइज समरी और एनालाइज डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ इस प्ले की थीम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कैरेक्टर्स के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइज, आई होप आप लोगों को ये 12th नाइट की समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, then you can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both the two in the description box. So guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।